एक माता ने अपने बेटे राम को नहलाया। एक बार जननी अनुभाए करी पूजा पालना पड़ाए। एक बार जननी अनुभाए करे सिंगारे पलना पड़ाए। माता स्नान करने के लिए नहाने के बाद सुलाने के लिए पलंग पर चली गई। तब माता ने देखा कि एक तरफ भगवान पल्ले में लेटे और एक तरफ प्रसाद लगा भी गई से भगवान होते पारे। देख राम जननिया कोलानी द्रोह से दीन मधुर मृदुवानी प्रभु हंस दीन मधुर मृदुवानी प्रभु हंस दीन मधुर मृदुवानी। तो हुआ मुस्कुराया। माता कौशल्या ने समझो उमर को आखन को नजर को हमारा दोष या वो हम तो अभी स्नान करके लिटा के आए पलना में। जब तैयार से माता की ने देव रसोई में भोजन पाए थे। अब माता घबरानी सो भगवान प्रभु राम मुस्कुराने। भगवान ने अपना माता कौशल्या को विराट रूप बताया। बोले माता हम नरलीला कर रहे और नरलीला में आपको बेटे ही मानना है, लेकिन माता याद नहीं रहेगी। इसके बाद भगवान ने अपनी माया हटाई, सब कुछ भूल गई। तो कथा का सार होता है कथा को भाव से सुनो और बड़ी श्रद्धा से। कौन संत आ जावे दरबार में पथ के तो कलेसी मंगनारी फिर रहे। तो यहाँ पर अवध में क्या होगा कि यहाँ विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ हवन कर रहे थे। इतने रावण ने आदेश दिया तो कि हवन पूजा और कथा जितने मंडप कथा भागवत हो रही होती आग लगा दो। अब ऋषि को बड़ी चिंता हुई। जब देश में आपत्ति काल आवे तो ऋषि खड़े होतांगे। गांधी तना है मन चिंता व्यापी। गांधी तना मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरा नहीं जाए किन पापी। विश्वामित्र ने भगवान को आह्वान करो। उस समय आकाशवाणी भई कि गुरुदेव भगवान को अवतार अवध में होगा। महाराज चक्रवर्ती दशरथ के यहाँ पर गुरु जी की बड़ी अपने आप वेदना भई कि बताओ हम भी एक राजा थे और भगवानी के अवतार यदि राजा के होने तो हम काय खम बाबा बने। लेकिन जो जते है तो गंभीरता धीरे रखो, को देख के ईर्ष्या नहीं करो। अब गुरु मुनि ने विचार करो, अब जान दो अवध में प्रार्थना करें भगवान से और दर्शन भी करें और राजा से आग्रह करें। तुम मुनि अगमान सुना जब राजा सुना जब राजा मिलन गया ले बेप्र समाजा।
सुनी के मुनि आ गए विश्वामित्र। तो किसान जी को लेखनी पे ध्यान दो, पहले तो लगे तपस्या करे थे महामुनि, और जब बिना बुलाए राजा के तब पहुंचे सो ने खबर के मुनि आ रहे, और जब मांगो सो राजा ने विप्र बना ला। तो कहूं गांव में या किसी के घर पे संत आ जाए तो जो विचार नहीं करिए कि यदि संत आ जाए तो समझो कि हमारा भाग्य हो रहा होता है। कहे मांगे मांगे तो नहीं मिला भीख, और बिन मांगे मिल जाए मोती। तो जब अपना पुण्य प्रताप या माता पिता के पुण्य प्रताप जो धर्म पूजा कर तो भगवान उपत की आ जाए या संत आ जाए तो जो विचार नहीं करना चाहिए ऐसी फिर रही। तो एक संत पहुंचे एक गांव में बिना बुलाए। अब संत ने जब विचार करो ये गांव में सत्संगी है कि सत्संगी, तो महात्मा आया सो हनुमान जी के मंदिर पर रुक गई। रुके सो आरती के समय पूरा गांव आ जाते या उतने भक्त लोग। गांव करने के महाराज चलो आप भोजन कर लो हमारे संग, हमें भोजन करने आप कर लो, संत कर ले हम भोजन नहीं करे। फिर कल कहा महाराज फलहार ले, कल हम फलहार भी नहीं ले। कल फिर महाराज का भोजन में ले, कल हम भोजन में अन्न भी ले और फलहार भी ले, लेकिन एक संकल्प है हमारा। गांव का नहीं बताओ महाराज, गुरुदेव बताओ। बोले जी ने 1 करोड़ यज्ञ करे हुए उतने भोजन करत हम, बाकी हम भोजन नहीं करे। अब बताओ कल जग में एक तक उन्हें यज्ञ नहीं करो। यज्ञ तो बहुत बड़ी बात है, एक अखंड रामायण नहीं होगी घर घर, यज्ञ तो बहुत बड़ी बात है। वे कल महाराज यज्ञ 100 करो तो बहुत हो, हम तो एक यज्ञ नहीं करो। और ग्रस्त में तो बताओ ग्रस्त में यज्ञ तो होत नहीं है। चले गए, फिर दूसरे आए, सबने एक एक करके प्रार्थना करी। उन्हें एक ही संकल्प हो, 1 करोड़ यज्ञ करे हो तब भोजन करें। राजा भी आए, लेकिन राजा भी चले गए प्रार्थना करके। अब गुरुदेव ने समझी गांव में असंत हैं, संतनिया ये गांव में पूरे जानवर हैं, पूरे दिन भर अन्न मिटा रहे और चल रहे, भजन नहीं याद करके। सो महात्मा ने अपना कमंडल लाओ और चले। इतने में महाराज निकलने के महाराज आप आज्ञा दो तो हम जावे। बहु बोली राजा की कि महाराज हमें आज्ञा दो अपने ससुर तो हम जावे। बोले बेटा बड़े बड़े अपने थे के बुजुर्ग आदमी गए, वो कहूँ भक्ति भी गए, लेकिन गुरु जी की तो बड़ी संकल्प है। अब तो कुल खानदान की बहू आती जो जानती कि मैं सत्संग को प्रभाव है, बाकी 1 करोड़ यज्ञ की बात नहीं है। पति से कहे स्वामी हमें आज्ञा दो तो हम जे। ससुर ने मना कही कि बेटा आप खुनिया ने बड़े खानदान की बहू उठी हैं, लेकिन कल स्वामी हम तो जे। ससुर बोले बेटा हंसी नहीं कराओ, हंसे आदमी। कल पिताजी कर संत के पास जाए में हंसे और कथाएं में जाके हंसे तो हंसन दो, लेकिन भगवान की कृपाया संसार हंसे अपना अपना कर्तव्य करने। चली बहू से बहू ने घर से पेड़ भरी। अब पेड़ भर के महात्मा के लिए आप पहुंची, वहां जोड़ने के लिए महात्मा जी चलो भोजन करने आपको। महात्मा कहने बेटा हमारा आशीर्वाद है, आप खुश रहो, सौभाग्यवती हो बेटा। हम नहीं याद भोजन करवे, हमने 1 करोड़ जो यज्ञ करे हो उतने भोजन कर, बाकी हम भोजन नहीं करे। तो कल महाराज गिनने आप हुआ, इतने यज्ञ करे हमने, गिनने आप हुआ।
आप समझ लो कि 1 करोड़ हो जाए गिनत गिनत, गिने तो है नहीं, इतने यज्ञ करे हमने, इतने यज्ञ करे कि गिने नहीं है, गिनने आप पे महात्मा भी रह के चक्कर आके के बताओ। जब बहु बड़े घराने की लगता है इसके यहाँ पिता के यहाँ सत्संगी होगा, कथा में जात को है पिताजी, बेटी खुलवा जात को है। आज बताओ बहु में इतना ज्ञान है, तो समझ गए सत्संगी है। कल बेटा गिनाओ तो संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े सुकोटन यज्ञ समान। बोले महात्मा जावा सत्या क्या सत्य, महात्मा कले सत्या तो कले चलो, यह काल्पनिक बात नहीं। जब महाभारत किया जब अश्वमेध यज्ञ भाव और सब ऋषियों ने सबको निमंत्रण दो, कौन नहीं रहेगा हस्तिनापुर नगर में, सब भोजन कर भी आए। लेकिन एक नौरा आओ सो लोटो सो आदत हो तो सोने को, वो आदो हो तो करिया। जब लोटो नौरा हुआ तो कल एक तो ईशा से एक ब्राह्मण को भोजन करा तो अत्रि महाराज ने, और हम सोने के हो गए थे आदि। ये यज्ञ कौन संपन्न भाव, बड़ी बहुत विशाल भाव यज्ञ, लेकिन संतुष्टि नहीं हो। तो कृष्ण भगवान ने शंख से पूछी, शंख नहीं बजू। मीटिंग रही कल, कोई ना कोई यहाँ एक संत रह गया अपने क्षेत्र में जो भोजन को नहीं आए। देखो तो तलाश एक जंगल में एक बाबा बैठे थे, भिंगी ऋषि जाप कर रहे थे। गुप्तचराय कल महाराज एक ऋषि रह गए अपने क्षेत्र के, बताओ ने अपने निमंत्रण नहीं दे पाओ। तो कल जाओ सुबह कल गुरुजी आपको भोजन का हुए चलने भी, कल भोजन तो हमने कर ले। अब बताओ जी न्या तो नींदा हो, 8 बजे पहुंच जाओगे चलो, तो आज भी बिल्कुल नहीं आए। ऐसे यहाँ चले आए भाई, भोजन कहे या 2 जगह। जब भगवान दूध बन के गए, शांति दूध बन के कौरवन की लाजे, दुर्योधन ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी थे, वे कल चला भोजन कर लो। वे कल महाराज भोजन कौन करने हैं, लेकिन क्या वजह है, कल एक तो सांझ का भूख लगी हो, दूध ना का भूखा हो, और कोई एक भी दे दे कह दे क्या हो कर लो भोजन, तो अति बेचे भोजन को। और दूसरी या फिर हो और भाषण को कहे के थोड़ा पालो तो पाले। तो कल महाराज दुर्योधन ना तो हमें भूख लगी ने आपके अंदर इतनी भाव दिखा रहे, सो कितने छिलका खाए थे बुधरानी के थे। सो गैस भी नहीं आए भिंगी ऋषि, भीम कर ले हम जात हम पटक के ले आओ, तब कहने कर ले ऐसा नहीं करो, शराब पानी अब 2 आलू से नाश हो जावे। ऋषि इनको खींच के नहीं लिया, तो बड़े विनम्रता से अर्जुन की हम जा अर्जुन ने प्रार्थना करी भी नहीं आए। लास्ट में जब नहीं आए सो महारानी द्रौपदी कर ले के महाराज आज्ञा हो तो हम जा। उस समय अर्जुन बोले देवी अपन राजघराने की बहू यहाँ और संत खलवा एक बहू है, तो बताओ का संसार से। द्रौपदी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि स्वामी इस समय भरी सभा में हमारी साड़ी खींची थी, उस समय किसी ने विचार नहीं है कि बड़ी घराने की बहू बिटिया उस समय खड़े हो जाती है आपसे, तो उस समय तो आप मौन थे। और एक संत के लाज लोहा के लाज आप कह रहे बड़े घराने की बहुएं बिटियां। कहे महाराज हम तो जिस समय द्रौपदी गई और प्रार्थना करी, सो भिंगी ऋषि चली आई। वे समझ गया धन्य जी सत्संगी है। इतिहास 56 प्रकार के बने भोजन, अलग अलग व्यंजन बनाए, रिश्तेदार आवे अलग अलग बनाओ के रिश्तेदार बड़े खुश हो जावे। तो भगवान कितने प्रकार के व्यंजन बनाओ, भगवान प्रसन्न कायम हो भगवान भाव से। एक से प्रकार की थाली लगी उनके लिए, भिंगी ऋषि बैठ गए। जितनी थाली थी सब ने एक ही बर्तन में कर ले, बड़ा बर्तन लिया कपड़ा पूरे एक खट्टे कर दे और कई गड्ढे वड्ढे भोजन खाए उन्हें। तो सुमित्रा करने लगी, भगवान कहने की बहन
कल बताओ संत को ज्ञान नहीं है भोजन करवे को। हम तो इतने व्यंजन बनाए अलग अलग स्वाद लें, इन्हें ज्ञान ही नहीं है। उनने करे फिर भोजन भेंगी ऋषि ने, फिर भी शंख नहीं बजू। कृष्ण आया कल गुरु जब का अपराध होगा आप बताओ। कल अपनी बहन से पूछो, कल का बहन आप का बात है? देख कल भैया हमसे एक बहुत गलती होगी मन में, हमने जो विचार कहो उतने भोजन करने को ज्ञान नहीं है। कल बहन जी संत या ये जौन विचार करें कि नमकीन खाए तो नमकीन को स्वाद आओ, बड़ी खट्टे जरूर करे, लेकिन जैसे जे मन भाव ले रहे उसी इनको स्वाद आ। नमकीन की जगह नमकीन, रसगुल्ला की जगह रसगुल्ला। संग बजो तो सत्संग हो, तो सत्संग की बात आप सत्संग जाना चाहिए, संस्कार मिले हो, और संस्कार नहीं मिले हो तो क्या सत्संग जाने। तो विश्वामित्र गए बिना बुलाए, मुनि अगमान सुना राजा, और मिलन गए विप्रन के साथ लुआ भी गए। लेकिन विश्वामित्र जी कह रहे मन में कैसी राजा हमसे नाराज हो जाए। कहे कि एक बार विश्वामित्र आए थे, इतने महाराज कह रहे दशरथ जी का गुरु अब अनर्थ होगा। हमने कही थी कि हमारे वंश में आप चंद नहीं लगाओ। जब जब अपने नगर में चंद लगा जो राजा को ये भंगी के देवे काशी की नगरी में इन्हीं ने भेंटा हो। तो विश्वामित्र ने हमने की चंद नहीं लगा लो, आपने चंद लगा दा। रामचंद्र हरिश्चंद्र लगे थे, सोते भग गए थे काशी के बाजार में। गुरु जी कहने घबराओ नहीं, घबरा से काम नहीं हो, गंभीरता से काम लो। पहुंची ले गए अपने महल में, ले चरण धोए, आसन में बैठा लो। भोजन कराने के बाद आप पूछी राजा ने के अरे के ही कारण अगुमान तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहाऊँ सो करते न लावऊँ पारा। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहाऊँ सो करते न लावऊँ पारा। ये क्या हम एक यज्ञ करने आपके लाए आए महाराज। अच्छा यज्ञ में क्या चाहने आओ? धन चाहने आओ तो जमीन भाई, यज्ञ का से हो जमीन हुए जब, और धन चाहने लक्ष्मी। शुक्ल है महाराज गुरुदेव मांगो आपको कितने धन चाहने का यज्ञ करने। तो वे कल महाराज हमारे तो धन बहुत है, धन हमारे यहाँ जायदाद है। अच्छा धन होवे और मान लो जमीन होवे तो जग हो जाए काय, वो मैं काय करता तो चाहने अब। शुक्ल है महाराज वजह है कि बहुत समस्या हुई, सो हमें चाहे युवक कार्यकर्ता ये कल मांग लो, जितने सेना चाहन हो, मंत्री ले लो, सेनापति ले लो। बोले हाँ तो कल मांग लो। अरे अनुज समेत हो अनुज समेत देव रघुनाथा, हो निश्चर बद में हो बेसनाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो असुर समूह शताबहि मोही, हो मैं जाचन आयो सब तो ही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले
महाराज अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में होए सनाथा। बोले महाराज राम लक्ष्मण को दे दो, हमें अचानक काई करने की जरूरत है। काय कर राग से साउ बाधा दे, हवन में खून फेंक दे, हड्डी फेंका, सो हमें चाहे नहीं हुआ, सो हमने देखो कि आपके राम लक्ष्मण दिखाए, सो आप दे दो। महाराज कहने गुरुदेव आपने विचार के नहीं मांगो, जे तो ही हमारे आंखन की नेत्रिया और चौथे वन में भय हैं। कितनी किते किते हमने वेदनानी सुनी, किते किते हमारे अंदर हृदय में दुख नहीं भय, और समय पे आए पे संत की कृपा से जग करे से तो ये प्राप्त हुई। तो फिर समझ गए महाराज यज्ञ को हमें जाने, भगवान राम यज्ञ से प्रकट भय खीर से, सही यज्ञ संपन्न करने। राजा कहले हम चले सो, भी कहले आप नहीं, राम लक्ष्मण को दे दो। महाराज कहले थे सुन लो गुरुजी, अरे सब सोत मोहे प्रिय प्राण समाना, सब सोत प्रिय मोहे प्राण समाना, सब सोत प्रिय मोहे प्राण की नाई। हो राम तेरे नहीं बना गोसाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कहनिस चरयति नयनिस चरयति घोर कठोरा, कहे सुंदर श्रुत पर किशोरा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले चाई स्वत हैं प्राण के प्यारे, लेकिन राम की चाचा नहीं करियो। अब बताओ महाराज चक्रवर्ती के सप्त हैं प्राण के प्यारे और राम की चाचा नहीं करियो। अब राम की चाचा कहा नहीं करें, कहे महाराज दशरथ या छत्री जो एक बेर ये दे देवे दान में, तो दूसरे तो देतन बनत नहीं है। कहे के महाराज ने राम को दे दा पहली, कब दे दा? एक बार महाराज दशरथ जब देवा संग्राम से चले और शनिदेव और महाराज दशरथ को होगा आमनो सामनो, चलत जाते हैं। भी आए थे विजय कह के ना से पहुंचे शनिदेव, तो शनिदेव ने पीठ से प्रणाम करो, प्रणाम तो आमने सामने करो जा, लेकिन शनिदेव ने पीछे जाके प्रणाम करो कि महाराज दशरथ आपकी जय हुए। बेकल भाई आप कहो, अरे आमने सामने प्रणाम करो यार, पीठ देकर प्रणाम करो नहीं यार। अब बताओ को पछाई आके हमसे कहे प्रणाम, तो पहले तो हम देखें। सो महाराज दशरथ मुड़े, अब तो शनि ने तो देखा महाराज माई अंधी जो अपना चेहरा, कले हमारा चेहरा देखो सो आप काले पड़ जाओ। कले आप बहुत अशुभ हुआ तो आपको चेहरा देखने से भी, कले महाराज अशुभ नहीं है, हमें अशुभ वरदान ही है कि हम जी को नजर डाल देने में वो करिया हो जाए, ऐसा करिया नहीं हो जाए, पूरे रोड पे आ जाए कि तुम संपत्तिवान हो गए, रोड पे फिर थे मांगा। तो कल महाराज हमारी तरफ नहीं हीरो। राजा ने कि ऐसे हो गए कि जिनको हीरो से काले पड़ा हमें देखा तो दुख हुआ। तो राजा ने उनको जो चेहरा करो तो पूरा रथ पहले बरगा और तीसरे नीचे गिरी। अब मान लो गाड़ी गया जा क्या ये आदमी, राजा को रथ गिलो और राजा भी जलन लगी नीचे आए। अच्छा दूर तक दृष्टिगत गिद्ध की, गिद्ध हते जंगल में देखा आकाश से कोई आपत्ति काल में नीचे गिर रहा, तो गिद्ध ने जाके जटायु में अपने पंखन से रोकला, पंख गिर के नीचे
जल दो और थोड़े होश में आकर धन्य है आपका परिचय क्या जो बताओ हमारे प्राण बचाए। बताओ पक्षी हो के भी आपने प्राण बचाए। इतना तो मनुष्य मनुष्य को दुश्मन बनो, भाई भाई का दुश्मन बनो। वो आपको बताओ पक्षी हो गए मानवता नवाई को भी आप परिचय दो। बेकला महाराज आप परिचय दो आपको। बोले हम तो रघु के वंश के महाराज दशरथ जटायु मणि मन बड़े प्रसन्न हो गए, कार्य हमारा संपन्न होगा। बोले हम कश्यप के वंश या कश्यप के वंश किया गरुण अरुण जी, हम अरुण के बेटाया। हम दो हैं जटायु और गिद्धराज, दो भैया हैं हमारे। वे कल धन्य वरदान मांग लो आप। दशरथ जी ने कही वरदान मांग लो आप। वे कल महाराज वरदान तो देने नहीं आ, वो आप हमें पुत्र दे दो। तो दशरथ जी तो नहीं रो लगे, बताओ जी के पुत्र नहीं हो गए। अब कहते मांग लो मांग लो मांग लो। और जब पक्षी ने मांगी कल महाराज अपना बड़ा पुत्र दे दो हमें। अब दशरथ जी को उसमें पुत्र हते ही नहीं थे कहू। सो महाराज रो लगे अपने आप में, लोग हृदय से सुबह टपकन लगे। जटायु कले कहो महाराज अब कहते मांग लो मांग लो, हम रघु के वंश के या। वो अब जा करे कले पक्षी यार हम ये खोनी रो रहे, एक ही हमारे तब पुत्र हो तो मात दे देते। इससे दुखी हो रहे बताओ, हमने आपसे की मांग लो और जब हमने आपने मांगो समाज ते देवे नहीं है। वे कहना महाराज कहना हमारे भाग से होगा तो कहने जाओ हम वचन दे रहे बड़ा पत्थर आपकी लाज दे। और जब जन्म हो तो सय देवता आए दर्शन करे भगवान के। और जन्मदिन में तो जटायु ने सोची कि हमारा पुत्र होगा, हमें जान दो। अब तो जटायु गए पंचवटी से, तो जितनी प्रजा आती सामने दोगे बहुत भारी पक्षी आगा, ऐसे नहीं महाराज पे अनर्थ कर देवे। तो पूरी सेना लेके बाण चलाने लगी जटायु पे। जटायु कल्याण महाराज को सूचना दे दो, अरे हम कौन राक्षस नहीं, अरे हम महाराज के मित्र या महाराज से मैंने भी आए। वो आप तो सूचना दे दो के आपके मित्र आए, तो खुद समझ में तो भाई आपत्ति काल में साथ देवे तो खबर बनी जाती। और जो भूल जावे तो समझ लो कि मानो नहीं। महाराज को सूचना दी कल महाराज एक पक्षी है बहुत विशाल है, बड़ी बड़ी तो पंजा है, ऐसा पक्षी हमने आज तक नहीं देखो। सो महाराज आपको मित्र बता रहे आज्ञा दो। महाराज दशरथ जी तुरंत रो लगे, कल नहीं हमारा मित्र है, करने लगी बुलाओ कहाँ है। उस समय जटायु आए, महाराज दशरथ जटायु मिले। महाराज ने राम खोन की पंजन पे कादा अर्पण पूरी प्रजा के लिए। बताओ राजा हो ज्ञानी है पक्षी को बताओ अपने एक पत्र सौंप रहे वो भी राम को। रोग कहानी है गुरु जी रोग में, लेकिन गुरु जी तो अंतर में आती थे क्या क्या ब्रह्मा के पत्र थे, कुछ साधारण नहीं हती। कल लो पक्षी हमने बचन दा तो आप खबरों बेटा सौंप आप ही को ले जाओ। जटायु ने हृदय से लगाओ, कहना हे प्रभु बस समय अंतिम संस्कार कर दियो। अंतिम संस्कार में हो शमशान पे। अच्छा कल महाराज हम यहाँ पक्षी कितने पालन पोषण करें और कितने हमने को राखें का कहें, आप पालो और समय आ जाए तो हमारे पास भेज दीजिए। इतने जाके उन्हें जैसी दौस हो हाथ में ला गुरु जी से कहे के सब सुत मोह प्राण की नाई राम देतना बने के समय। राम को तो हम कैसे नहीं दे सकते। इतने महाराज ने आग्रह बार बार के गुरु जी के अलावा आपको जो चाहे उसको मांग लो। लेकिन वे कल चाहे तो रामी लक्ष्मण को है। अब धन्य संतन की देखो कितना प्रेम को अब विश्वामित्र हेरे वशिष्ठ को कि पूरा काम बिगाड़ देंगे वशिष्ठ।
काय विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्र मराए थे। जब विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ को धेरे तो विश्व समझ गए। कल महाराज जो समय बार बार नहीं आए वो आप राम लक्ष्मण को सौंप दो। बताओ धन्य से कोई हो सकता है संत जिन्हें 100 पुत्र मारे उनकी पक्ष की बात करी। तो गुरु जी की आज्ञा को पालन करो। कहे हमारी आज्ञा है अब ले जाओ, लेकिन माता से आज्ञा ले आओ। कहे गुरु जी हम तो अकेलो खिलाओ है बाल बच्चन को। 9 मास माता ने रखो। महारानी ने माता से पूछे जी को पता चलो जावे जब माता आज्ञा दे देवे लो जाओ। माता के लिए आप पहुंचे। 60 टांग हुए। अब तो 60 टांग सब भूल गए। मंदिर में आवे ठाणे ठाणे ऐसे ऐसे पांव परत और रिश्तेदार आवे जो इतना झोंका दी पैसे पकड़ लेते कि पांव पन्ने नहीं आके हमारी का हो बीच में हाथ पकड़ लिए। जो 60 टांग होके प्रणाम करवे अनुभव कर लो। कर 7 ही मंगलवार को कौन समस्या हो गए तो हनुमान जी के सामने नहीं बगल से 60 टांग होके प्रणाम कर लो। 60 टांग माने पूरा सही हो जाए। 60 टांग होके प्रणाम करो। राम लक्ष्मण ने कल माता बाबा आ रहे और पिताजी ने तो सौंप दा आज्ञा आप आज्ञा दो। कल बेटा बहुत अच्छा समय आओ वो आपके माता पिता भेज रहे गुरु उनके संग जाओ। कहा के संग जी कथा सुना गई थी कि एक बाबा आए और 2 राजकुमार को मांगे तो तुम 2 राजकुमार को दे दीजिए तो 4 बंगुआ वहां से। अब बताओ को कह दे पैसे के हम तुम्हारे लायक हलवा जा और 4 को नहीं वहां हो भी आओ वे कह दे 4 बंगुआ यहाँ तो पहले तो जा पूछे कैसे यहाँ कितने लोग आ जाओ अति तक की पूछ लो। लेकिन माता ने जो बेचानी को जो सुना गए थे शंकर जी कि बाबा आए 2 राजकुमार को मांगे सो आप आज्ञा दे दी क्यों 4 लेके यहाँ से उत्तर दी कहीं ले जाओ ले जाओ 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 बेटा जाओ आज्ञा पालन करियो। राम लक्ष्मण को चले। अब जैसी अवध की आंग पहुंचे तो 3 गैलें खड़ी थी। एक गैल खो जाए में लगा तो 6 महीना और एक खो 3 महीना और एक हदी सीधी शॉर्टकट 15 दिन की गैल थी। तो गुरु जाके चौरा पे ठाणे हो गए तेगेला पे जैसे अपन जाओ मोटर को का छान तेगेला पे तेगेला पे ठाणे हो गए। कहने क्या गुरु जी गेला आपने देखी है तो पता नहीं आप लोग कहे गए। कहने राम लक्ष्मण पूरी बात सुन लो। आप कोई के पहले बता देना चाहिए कि गेल में कितना खतरा है वह सुन लो। आप जनता कहो कि हमें नहीं बताया गुरु जी। कहने एक रास्ता है 6 महीना की ये कोई दिक्कत नहीं आराम से पहुंच जाओ बढ़िया परिक्रमा लगाओ दर्शन कर चले जाओ। वो जो 6 महीना 3 महीना की है इनमें इतना खतरा हो सका। कले खतरा कले हाँ राख आ सका गेल में और कल 15 दिन की जो गेल है कल है फूए तो बहुत खतरे क्या है। आप तो ठीक है बची जाए लेकिन हमारी आशा नहीं करियो। कले काय कले इतना ताड़का ताड़ा का नाम की राक्षनी है कि 52 को देखे खात है। 52 को तो बसाते हैं शेर को बसात ऐसी कहते ताड़का 52 को देखो तो दौड़ाते हैं। तो कल लक्ष्मण जी आप की करा है कल भज्ञाति से कह दो श्री गणेश से वो काम को चली रहे थे श्री गणेश कर दो स्वांग चले आरंभ हुए चलवे। अब कौन काम करने हो तो श्री गणेश करो जा या भजन करो जा।